आज मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ जो आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं तो आपको काफ़ी अनुभव होते हैं और काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने जो अभी सीख रहा हूँ और जो अनुभव मुझे हो रहे हैं उसके बारे में कुछ आप लोगों से बात करूँ। तो ये एक प्रसंग है जो स्वामीनारायण भगवान जब मनुष्य को मनुष्य के रूप दर्शन देते थे तब की बात है। और ये प्रसंग रिलेटेड है गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में। तो स्वामीनारायण भगवान रात को 11:30 बजे अपने गढ़पुर में, जहाँ महाराज अपने अक्षरओडी में सो रहे थे, तब 11:30 बजे के आसपास महाराज थोड़े बेचैन लगे और महाराज को उनके सेवक ने पूछा कि महाराज क्यों आज आप बेचैन लग रहे हो। तो महाराज ने बोला कि हमारे 2 हरिभक्त हैं बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश में। पूरे गांव में 2 ही हरिभक्त थे वो राज्य में, बुरहानपुर में। और उन दोनों को वहाँ के राजा ने आज कैद कर लिया, क्योंकि वहाँ के जो दीवान थे उन्होंने बोला कि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है बुरहानपुर में, और वो अकाल इसलिए पड़ा है कि ये 2 जो हरिभगत हैं और एक स्वामीनारायण संप्रदाय है, स्वामीनारायण भगवान की पूजा करते हैं, तो ये नए भगवान की पूजा करते हैं, तो इसलिए इनको आप जेल में बंद कर दो तो ये बारिश हो जाएगी, और ये इस वजह से हमें ये संकट आया है राज्य में। तो राजा तो ऐसे भी आपको पता है कि राजा तो मानते ही हैं अपने दीवान की बात, अपने मंत्रियों की बात। तो उन्होंने दोनों को पकड़ के बंद कर दिया जेल में, और बंद तो कर दिया, प्लस उनके ऊपर एक ऐसी कंडीशन डाली है कि कल 6 बजे तक सुबह बारिश नहीं हुई तो हम तुम्हारे यहाँ पे जो लाल आप तिलक देख रहे हो ना मुझे यहाँ पे, वैसे वो भी तिलक करते थे। बोले वहाँ पे हम आपको गरम गरम डाम दे देंगे, यहाँ पे गरम चीज़ लगाएंगे आपके इसी पॉइंट पे। तो इस वजह से बोले मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और वो दोनों बैठ के अभी जेल के अंदर हैं, दोनों हरिभगत हमारे, और दोनों हमारी धुन कर रहे हैं, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हमें याद कर रहे हैं। अब हमें मैसेज पहुंचाना है उनको कि चिंता मत करना कि कल सुबह 6 बजे बारिश हो जाएगी। अब वो मैसेज कैसे पहुंचाए, तो अब तो फ़ोन या ऐसी कुछ व्यवस्था थी नहीं कि भाई मैसेज कर दो, ईमेल कर दो, व्हाट्सअप कर दो। तो महाराज बोले कि सुख स्वामी को बुलाओ, हमें एक लेटर लिखना है, उनको लेटर पहुँचाना है अभी। अब उनकी सेवा में जो संत थे उन्होंने कोई ऐसे क्वेश्चन ही भेजा कि अभी कौन देने जाएगा, अभी कैसे पहुंच सकते, कल सुबह 6 बजे, 11 बजे है, अभी सुबह 6 बजे तक पहुंचाना है। कोई क्वेश्चन नहीं। क्या सबमिशन होगा उस टाइम पे, क्या अनकंडीशनल बिलीफ होगा कि ये मेरे इष्ट देव हैं, उन्होंने कहा है कि सुबह 6 बजे पहुंचाना है तो पहुंचेगा ही, नो कंडीशन। तो उन्होंने उनको बुलाया कि सुख स्वामी जी उनके राइटर थे, उनको बुलाया, उन्होंने लेटर लिखा कि जय स्वामीनारायण, और आपकी हमें परिस्थिति पता है और आप चिंता मत करिएगा, सुबह 6 बजे ज़ोरदार बारिश होगी बुरहानपुर में, और यही राजा जिन्होंने आपको बंदी बनाया है वो आपका स्वागत करके वो भी सत्संगी बनेंगे स्वामीनारायण के। तो वैसा उन्होंने लेटर लिखवा के भेजा कि चिंता मत कीजिएगा। और ये लेटर वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। तो उन्होंने अपने सेवक को बोला कि देखो बाहर कौन बैठा है, कौन जाएगा देने के लिए। तो वहाँ पे गोविंद भाई भट्ट, वहाँ पे सुबह 11:30-12 का टाइम था, वो अपने वहाँ पे ध्यान कर रहे थे भगवान का, स्वामीनारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठ के। तो बोले उनको बुलाओ, तो आ गए। अब वो बड़ी उम्र के थे, 60-70 के आसपास की उम्र थी उनकी। और एक और कंडीशन थी उनकी, वो नाइट ब्लाइंड थे। नाइट ब्लाइंड यानी जो हिंदी में कहते हैं कि रतेधी और गुजराती में थे रतांधड़ा। तो उनको रात को दिखता नहीं था। तो महाराज ने उनको आज्ञा की कि भाई गोविंद भाई अभी जाना है, आपको बुरहानपुर जाना है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है महाराज, कोई कंडीशन नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहे कहाँ जाना है, क्या करना है। बोले हाँ आपने बोला जाना है। और बोले ये लेटर देना है हमारे 2 हरिभगत को वहाँ पे जेल में पहुँचाना है। अब फिर बोले ठीक है। बोले कहाँ पे है ये? बोले यहाँ से 500 गाँव यानी कि ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। बोले ठीक है महाराज। अब वो ये नहीं पूछ रहे कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, सुबह जाऊँ। बोले मैं मेरी पूजा ले आऊँ, मेरी सुबह तो फिर हो जाएगी, तो पूजा करनी पड़ेगी। पूजा यहाँ आके करनी है, आपको जाना है, लेटर देना है, फिर वापस भी आना है। मतलब जाना 1500 किलोमीटर, आना 1500 यानी 3000 किलोमीटर। आगे 6 बजे पूजा यहाँ ही कर देना, 6-7 बजे जब भी वो वापस आए। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि क्या बात कर रहे हो महाराज, ये कैसे हो सकता है, तो मैं कैसे जाऊँगा या कैसे आऊँगा, आप मतलब पूजा तो ले जाओ। बोले नहीं कोई बात नहीं महाराज, आप ठीक है आगे पूजा करूँगा। वो एक अनकंडीशनल जाना है। ये बड़ा मतलब आप सोचो कि क्या सबमिशन है, कि कितना महिमा महाराज का समझा है उन्होंने, कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि कैसे होगा। आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है कि अनकंडीशनल अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग वहाँ पे नहीं होता है।
जहाँ पे आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत होती है। और फिर उन्होंने उनको लेटर दिया। अब वो दातांध्र थे तो अपना लकड़ी लेके टक 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 धीरे धीरे, अब वो गढ़पुर जहाँ पे अक्षर रोडी से गेहला नदी के पास में जाते जाते उनको 1-1.5 घंटा लग गया। 4 साढ़े 4 बज गए निकलते धीरे धीरे जाते जाते। और वहाँ पहुँच के उनको थकान हो गई, उम्र तो थी, तो वो तो ऐसे सो गए। अब जैसे ही सोए और जैसे उनकी आंख खुली तो चारों तरफ लाइटें जल रही हैं, पब्लिक का आवागमन है। वो तो सीधे बुरहानपुर में उनकी आंख खुली। महाराज ने उनको उठा के सीधा बुरहानपुर में बिठा दिया। 5:30 बजे थे और उन्होंने बोला कि भाई ये भी कहाँ गया? बुरहानपुर आ गया। किसी को पूछा, 2 पुलिस वाले जा रहे थे, उनको पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा कि बुरहानपुर में हूँ। ये बुरहानपुर है मध्य प्रदेश की राजधानी, ये राज्य है यहाँ का एक। तो बोले मुझे जेल में जाना है, मुझे ये लेटर पहुँचाना है। बोले हम जेल की पुलिस हैं। बोले ये सामने ही जेल है, चलो हम आपको ले चलते हैं। बोले ये बहुत ज़रूरी है पहुँचाना। और उन्होंने जाके लेटर दिया हरिभक्तों को। हरिभक्त ने पढ़ा, बहुत खुश हो गए कि आप चिंता मत करना, मैं आपको लेटर देने आया हूँ और महाराज आपको याद कर रहे हैं, 6 बजे बारिश होगी तो आप चिंता मत कीजिएगा, महाराज ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आप तो पूरी रात धुंध कर रहे हो। अब ये तो हो गया, ये काम तो महाराज ने किया। अब वापस जाना है तो वो तो वापस आ गए, जेल से बाहर निकले और बोला कि यहाँ पे तापी नदी है मध्य प्रदेश में, तापी नदी जो गुजरात से होकर निकलती है मध्य प्रदेश में बुरहानपुर के पास। बोले चलो आज आया हूँ तो तापी नदी में स्नान कर लूँ। तो उन्होंने अपना कुर्ता उतारा और धोती पहन के ही स्नान के लिए अंदर पानी में गए और डुबकी लगाई। डुबकी लगा के जैसे बाहर निकले तो सीधे बाहर निकले, कहाँ पे निकले? गेहला नदी में, जो गढ़पुर में है सौराष्ट्र में। तो डुबकी मारी थी तापी में और महाराज ने निकाला गढ़पुर में गेहला नदी में। और जैसे बाहर निकले तो आसपास संत स्नान कर रहे हैं। तो उनको तो पता है कि करता तो मेरे महाराज कर रही हैं, मेरे को ले गए तापी, वही लेके गए, बुरहानपुर भी वही लेके गए, तापी में भी मैं उनकी मर्ज़ी से मैं नहाया और गढ़पुर में बाहर भी यहीं से उनकी मर्ज़ी से निकला। और वो तो फिर फटाफट उनको समझ में आ गया भाई काम तो हो गया महाराज का। फटाफट अपना धीरे, धोती गीली थी, वहाँ से नहा के बाहर निकले, सीधे गए। महाराज आरती करके बाहर नीचे उतरे थे। तब महाराज ने पूछा कि हो गया काम? तो कुछ संत साथ में उन्होंने पूछा कि कहाँ पे ये क्यों गीले गीले आ गए, कहाँ नहाए? बोले मैं तापी में भी नहाया और घेला में भी नहाया। और तो महाराज और वही जानते थे कि हमने क्या किया है। तो ये इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है या इस तरह की जो समझ है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप ये सोचें कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं MBA कर चुका हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ और मेरे को 100, 200, 500, 1000 लोग मेरी मानते हैं, मेरे को समझते हैं, मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया है। ये सब इसमें काम नहीं लगता है बॉस। ये अनकंडीशनल बातें हैं। ये चीज़ समझना, ये आप अक्ल से आप पैसे वाले बन सकते हैं, आप बुद्धि से आप पैसा कमा सकते हैं, सत्ता कमा सकते हैं, मान कमा सकते हैं, पर आध्यात्मिक मार्ग में इसका कोई काम नहीं है। इसमें तो सबमिशन चाहिए। जो भट्ट साहब ने किया, गोविंद राम भट्ट, इन्होंने जो सबमिशन था उनका, अनकंडीशनल बॉस, अनकंडीशनल, अमेजिंग। आई मीन आई वाज सो थ्रिल्ड जब ये मैंने सुना कि ऐसा होना चाहिए और मुझे ऐसा ही बनना है। सो मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करूं। तो आई होप आपको इसमें से कुछ जानने मिला होगा एंड कुछ प्रेरणा मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच। जय स्वामीनारायण।